मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष, 16 श्राद्ध, कनागत, महालया, कनागत कड़े दिन कहते हैं। वर्ष 2022 में पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज से बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्राद्ध के रूप में होते हैं, जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु तिथि तारीख को किया जाता है। और यदि तिथि ज्ञात नहीं है तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्व प्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। हिंदू महत्व यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है, इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पवित्र सनातन ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। श्राद्ध से जुड़े पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी। स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से पूछा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। कर्ण ने कहा कि क्योंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उसकी याद में कुछ भी दान नहीं दिया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां इस प्रकार रहेगी। पितृपक्ष 2022 श्राद्ध तिथियां 10 सितंबर 2022 शनिवार पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा। 11 सितंबर 2022 रविवार प्रतिपदा व द्वितीय श्राद्ध रहेगा। 12 सितंबर 2022 सोमवार तृतीय तिथि श्राद्ध रहेगा। 13 सितंबर 2022 मंगलवार चतुर्थी श्राद्ध रहेगा। 14 सितंबर 2022 बुधवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा। 15 सितंबर 2022 गुरुवार के दिन षष्ठी श्राद्ध रहेगा। 16 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन सप्तमी श्राद्ध रहेगा। 17 सितंबर शनिवार किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, लेकिन श्राद्ध पर्व रहेगा। 18 सितंबर रविवार अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। 19 सितंबर 2022 सोमवार नवमी का श्राद्ध रहेगा। 20 सितंबर 2022 मंगलवार को दशमी का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर बुधवार के दिन एकादशी का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर गुरुवार के दिन द्वादशी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 23 सितंबर शुक्रवार के दिन त्रयोदशी श्राद्ध रहेगा एवं 24 सितंबर शनिवार के दिन चतुर्दशी श्राद्ध रहेगा। 25 सितंबर रविवार के दिन अमावस्या श्राद्ध सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। यदा यदा निधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानव धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जाने अनजाने में शुभ कर्मों के समय बहुत से लोग कुछ भूल कर ही जाते हैं। ऐसी ही भूलों के कारण वे पितृदोष के भागी बनकर जीवन में कष्ट पाते हैं। पितृदोष से निवारण का एक बहुत ही आसान और सरल उपाय है, और वह यह है कि पितृपक्ष में पितरों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना। इस वर्ष पितृपक्ष का समय भाद्रपद पूर्णिमा
शनिवार 10 सितंबर से आरंभ होकर अश्विन अमावस्या रविवार 25 सितंबर तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष की विस्तृत जानकारी। पुराणों व धर्म ग्रंथों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार पूर्वाकाल संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु दुर्घटना से मृतक का श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। श्राद्ध काल के समय यदि अतिथि आ जाएं तो उसका सत्कार अवश्य करें। श्राद्ध के निमित्त मांग कर लाया गया दूध, भैंस और एक खूर वाले पशुओं का दूध श्राद्ध के काम में नहीं लेना चाहिए। राजमाश, मसूर, अरहर, चना, गाजर, कुम्हाड़ा, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, केथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, यह सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। मृत कुंवारे बच्चों की तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका पंचमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका नवमी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। जिनकी शास्त्रों से दुर्घटना से या अकाल मृत्यु हुई हो किंतु उनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। उन सभी ज्ञात अज्ञात जनों की जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, उन सबका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। 2 वर्ष से छोटे बालक का कोई श्राद्ध नहीं किया जाता है। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मित्रता का संबंध जोड़ने के स्वार्थ से भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जो मूंग, गेहूं, खीर, धान, तिल, मटर, कचनार, सरसों, परवल, कांगनी, सावा, चावल, आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिंजोरा, पुराना आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और बथुआ, इनमें से कोई भी वस्तु यत्नपूर्वक लेना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में खीर और मालपुए का अधिक महत्व है। खीर पूड़ी भी विकल्प है, परंतु पूड़ी घी में बनी हो। तेल में बनी पूड़ी और खीर साथ खाने से चर्म व अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। श्राद्ध में तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों के आसन के आसपास काले तिल बिखरे देना चाहिए। काले तिल व कुशा से पितृ प्रसन्न होते हैं। अनामिका उंगली में चांदी या सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध में केले के पत्ते व मिट्टी, चीनी, स्टील के पात्र में ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध है। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण को लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए। श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। श्राद्ध में व अमावस्या के दिन घर में मंथन क्रिया, दही बिलोना करना निषेध है। पितरों का स्थान आकाश और दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में मुंह कर पितृ तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त स्त्री को भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध में श्रद्धा होना जरूरी है। क्रोध व जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन से पितरों प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में काले तिल की मात्रा आवश्यक है। श्राद्ध के निमित्त भोजन वेद ज्ञाता ब्राह्मण, यति और जरूरतमंद को ही कराना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराते समय उस दिन 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले अपने दामाद, भांजा, भांजी, बहन और भाई बंधुओं को भी आमंत्रित कर पारिवारिक सद्भाव के साथ बैठकर भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में मुख्य रूप से मालती, जूही, चंपा, कमल के सफ़ेद पुष्प लेना चाहिए। तुलसी, तिल, कुश, दूध, गंगाजल, शहद, दोहित्र और कुतप से पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। मृत्यु के 13 दिन बाद मृत्यु तिथि पर वार्षिक मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। इस दौरान अन्य पितरों का श्राद्ध करते रहना चाहिए।
जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन शोरकर्म कटिंग शेविंग नहीं कराना चाहिए। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन दूसरे के घर में भोजन करना निषेध माना गया है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।